अरब सागर की लहरों पर बढ़ते हुए वे जहाज। पुर्तगाली साम्राज्य को पूरा यकीन था कि भारत का ये तट एक आसान शिकार है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस शांत दिखने वाले उल्लाल में एक ऐसी शक्ति जाग चुकी है जो उनके साम्राज्य की नींव हिला देगी। मंदिरों की घंटियों और समुद्र की लहरों के बीच वो भूमि जहां शांति बसती थी, वहीं जन्म हुआ एक तूफान का। ये कहानी है रानी अब्बाक्का चौटा की, एक ऐसी रानी जिसने बचपन से ही तलवार को अपनी भाषा बनाया और रणनीति को अपना हथियार। लेकिन युद्ध केवल मैदान में नहीं लड़ा जाता, कभी कभी वो दिलों में भी शुरू होता है। जब अपने ही दुश्मनों के साथ खड़े हो जाएं, तो युद्ध और भी कठिन हो जाता है। और फिर 1567 जब समुद्र ने देखा आग बरसाते तोपों को और उल्लाल की गलियों ने सुना विनाश का वो शोर जो हर ओर फैल चुका था। सिर्फ 200 सैनिक और सामने एक साम्राज्य, लेकिन जब वार हुआ तो ऐसा कि इतिहास कांप उठा। दुश्मन का सेनापति गिर चुका था और अजेय समझी जाने वाली सेना पहली बार डर चुकी थी। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये उनके अहंकार पर प्रहार था। विश्वासघात, घेराबंदी और अंततः कैद। फिर भी क्या सच में वो हार गई थी? नहीं, क्योंकि कुछ कहानियां जीत या हार से नहीं, उनकी आग से जानी जाती हैं। अरब सागर के किनारे बसा उल्लाल मसालों और समुद्री व्यापार के कारण एक साधारण नगर नहीं था। पुर्तगालियों की नज़र इस रणनीतिक बंदरगाह पर थी और यहीं से शुरू हुआ संप्रभुता बनाम साम्राज्य का संघर्ष। अब्बाक्का बचपन से ही असाधारण थी। लोक स्मृतियों और संस्थागत विवरणों में उन्हें युद्ध कला, तलवारबाजी और घुड़सवारी में निपुण बताया गया था। साथ ही वे केवल योद्धा नहीं थीं, राजनीति और प्रशासन की समझ भी उनमें गहरी थी। राजनैतिक गठजोड़ के तहत अब्बाक्का का विवाह बंगा वंश के लक्ष्मप्पा अरसा से हुआ, लेकिन ये संबंध लंबे समय तक नहीं चला। IGNCA के विवरण के अनुसार अब्बाक्का ने संबंध तोड़ दिए और बाद में उनके पति ने प्रतिशोध की भावना से पुर्तगालियों का साथ देना शुरू किया। 1567 में पुर्तगाली सेना ने उल्लाल पर भीषण हमला किया। IGNCA के अनुसार जुआओ पेक्सोटो के नेतृत्व में सेना ने नगर पर कब्जा किया और राज दरबार तक पहुंच गई। ये वो क्षण था जब अब्बाक्का को अपने राज्य की रक्षा के लिए सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। कहानी का सबसे तीखा मोड़ तब आता है जब अब्बाक्का भागकर एक मस्जिद में शरण लेती हैं। उसी रात वे 200 सैनिकों के साथ पलटवार करती हैं। IGNCA के वर्णन में कहा गया है कि इस हमले में जनरल पेक्सोटो और 70 पुर्तगाली सैनिक मारे गए। ये केवल तलवारों की लड़ाई नहीं थी। जब पुर्तगाली पीछे हटे तो उनकी अजेयता का भ्रम टूट चुका था। IGNCA के अनुसार एक बाद की घटना में उनके सैनिक अत्यधिक आत्मविश्वास में लापरवाह दिखे और स्थानीय समर्थकों ने इसका लाभ उठाकर उन्हें फिर से भारी क्षति पहुंचाई। यही वो मनोवैज्ञानिक चोट थी जिसने पुर्तगालियों की चमक फीकी कर दी। संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ। पुर्तगालियों ने फिर से दबाव बनाया और अब्बाक्का ने क्षेत्रीय विरोधी शक्तियों के साथ गठबंधन किया। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने पुर्तगाली विस्तार के विरुद्ध स्थानीय और क्षेत्रीय सहयोगियों को साथ लिया, जिससे ये संघर्ष और व्यापक हो गया। IGNCA के विवरण के अनुसार अंततः धोखे और रणनीति कमजोरियों ने अब्बाक्का को घेरा, लेकिन उनकी छवि हार की नहीं, प्रतिरोध की बनी। लोकगीतों, यक्षगान और स्थानीय परंपराओं में वे आज भी एक जीवित प्रतीक है और यही उनकी सबसे बड़ी विजय है।